वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, किस टॉपिक पे हमने क्लास एंड की थी, कोई बताएगा हमें। लास्ट क्लास में हमने कहाँ पर क्लास एंड की थी, वहीं से फिर कंटिन्यू करें। इफ़ एज के ऊपर सर, पिज़्ज़ा के रेट्स पर आकर ख़त्म की थी। हाँ, पिज़्ज़ा के रेट पे सही है। तो वो जो पिज़्ज़ा के रेट हम असाइन कर रहे थे वहाँ पर इशू आ रहा था। तो हम क्या करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ था, तो वहीं पे हम आ जाते हैं। मदारिस और हमारी JS7 क्लास थी आई थिंक। तो देखते हैं, यहाँ पे ही हम थे। ठीक है। तो ये हमारे पास इशू आ रहा था क्वांटिटी का, ऐसे ही है जी। तो आपको कहा था कि भाई आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, देखिएगा कि कौन इसको सॉल्व कर सकता है। किसी ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की जी। किसी ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। आपको कहा था ये जो हमारे पास इशू आ रहा था, क्या आप में से किसी ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। सर मैंने भी बना लिया। क्या बनाया, चले देखते हैं। ग्रुप पे आपने लिंक सेंड किया। ओनली राइट अ स्मॉल लेटर एंड वेरिएबल फूड पिज़्ज़ा बिरयानी। ओके। अच्छा, यहाँ पर भी आप उसको दे सकते थे। ठीक है, पिज़्ज़ा। ओके, ओनली अवेलेबल फ्लेवर चिकन बारबेक्यू। हमने आप यहाँ पर उसको आगे दे देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता। प्राइस 1500 आ गई। ओके, वेट 500 और थैंक्स। ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ एंड रीड केयरफुली ऑल टेक्स्ट बॉक्स। ओके, क्या बात है, अच्छा किया। देन हमारे पास आप आपने साइज़ लिया, हमने साइज़ के ऊपर भी काम कर रहे थे। तो मुझे बताएं, हसन खान, वेल्डन हो गया, अच्छा काम किया। हमने ये काम किया था और हमारे पास साइज़ में इशू आ रहा था, ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएं साइज़ को हम किस तरह से करें, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल प्राइस 500 है, लार्ज की 1000 है और मीडियम की 800 है। तो मुझे बताएं क्या काम करें। अब यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा था ना प्राइस का, तो अब हम यहाँ पर क्या काम करें जी। तो मुझे कोई बताएगा, यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा था तो क्या काम करें यहाँ पर। कि अगर वो मीडियम लिखता है तो मीडियम की जो प्राइस है, क्वांटिटी जो देता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करे, काम करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो मीडियम देता है और क्वांटिटी वो क्वांटिटी में लिखता है 1 2 3 लिखता है। तो मीडियम पिज़्ज़ा की जो प्राइस है वो 800 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 24 आए। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, उसके लिए हमें क्या काम करना होगा। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास। क्या आप कमेंट्स कर भी रहे हैं या नहीं। मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे बच्चों। मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे।
आप कमेंट्स कर रहे हैं या नहीं मुझे प्लीज़ काइंडली बता दें, ताकि कर रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया। यही राय उमर फ़ारूक का मैसेज आया, कर रहे हैं सर, इससे पहले कोई काम नहीं किया। सर नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। अब आए हैं आपके कमेंट्स, क्यों नहीं समझ में आ रहा यार। संडे को हमारी क्लास हुई थी, मंडे ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है। थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड यूज़ करते तो डेफिनेट आप ये काम कर सकते थे। एनीवे ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें साइज असाइन किए हुए हैं। तो आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट हमें क्या रिटर्न करता है, क्या स्ट्रिंग रिटर्न करता है। प्रॉम्प्ट हमें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, अगर हमने उसको नंबर में करना हो तो नंबर में हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ हम आगे आज देखेंगे टाइप ऑफ किस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा काम क्या है कि जो भी साइज़ वो दे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करे, आपको आंसर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना, यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना, किसी को कोई इश्यू तो नहीं ना यहाँ तक जी, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना। मुझे जल्दी से बताएं, यहाँ तक किसी को इश्यू तो नहीं है ना। ओके क्लियर, अच्छा जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हम जब काम कर रहे थे साइज को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास क्या नॉट अ नंबर आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, यहाँ पर अब हम क्या काम करेंगे, कोई बताएगा हमें। जी जी, कोई बताएगा हमें क्या काम हम कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचें और बताएं क्या काम कर सकते हैं, जल्दी से आप लोग सोचें और बताएं क्या काम हम कर सकते हैं यहाँ पर। जी तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस चीज़ को हम हटा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या, यहाँ पर हमने कहा m, ठीक है, हमने सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको एक वेरिएबल, हम यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, हमने कहा var, जो हमने नीचे ये बनाया हुआ है इसी को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिंपल सा क्या किया, मैंने ऊपर ले गया मैं यहाँ पर। ठीक है, क्वांटिटी लिखी, क्वांटिटी जो भी लिखी। अब ये क्या करेगा, साइज अगर हम मीडियम मीन्स के हम स्मॉल से आते हैं, मैंने कहा एस लिखता है तो आपका ये चला दे और मैंने यहाँ पर दे दिया एस। ठीक है, अदरवाइज इसको हम अभी ख़त्म कर देते हैं, ये स्पेस भी हमने ख़त्म कर दिया ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब अगर एस के अलावा वो एम लिखता है तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एल्स इफ, ठीक है, और मैंने कहा साइज अगर बराबर है किसके, एम के, तो वो क्या करे, यही वाला कोड हमने यहाँ पर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और एस की जगह हमने कर दिया यहाँ पर एम। ठीक है,
इसी तरह से मैंने क्या किया, एक और एल्स इफ बना दिया। मैंने कहा एल्स इफ, ठीक है, और यहां पर मैंने कहा साइज अगर बराबर है किसके, एल के, तो क्या करे, यही वाला कोड, ठीक है, ये और यहां पर मैंने एम की जगह लिख दिया एल, ठीक है। तो अभी इतना चला के देखते हैं, ठीक है। एंटर फूड के अंदर हमने चिकन मीट बारबेक्यू है, इनमें से कोई हम लिखेंगे, मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंटर योर फूड में मैंने लिखा पिज़्ज़ा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया मीट, ठीक है, एंटर क्लिक किया, यहाँ पर वो कह रहा है स्मॉल, तो मैंने कहा मीडियम स्मॉल लार्ज, तो मैंने इसको दे दिया लार्ज, ठीक है, एल दे दिया, ओके। अच्छा, एल के बाद इसने हमें कुछ भी शो नहीं किया जी। अच्छा जी, क्यों ऐसा किया इसने, लास्ट टाइम भी हमारे पास यही इशू आ रहा था क्या, पिज़्ज़ा ऐसा होना नहीं चाहिए, बारबेक्यू एस देते हैं तो क्या करता है, एस पे भी इसने काम नहीं किया, अच्छा सही, क्यों, इफ आ गया, फ्लेवर मीडियम, अगर हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल साइज, ठीक है, इफ एल्स, क्यों, प्राइस हमने ऊपर दी हुई ना, प्राइस हमने एस एम एल लिखा हुआ है, प्राइस ऊपर हमने दी हुई है, प्राइस हमने ऊपर दी हुई है, प्राइस हमने ऊपर दी हुई है, तो बट अब क्यों नहीं ये शो कर रहा, प्राइस तो हमने ऊपर दी हुई है, पिज़्ज़ा बारबेक्यू एम, आप आओगे ना, 2 लिखा हमने, मीडियम लिखा एम, और हमने यहाँ पर लिख दिया 5, ओके करते हैं, तो ये देखिए 4000, तो अगर हम हमारे पास मीडियम की क्या प्राइस आ रही थी, 800, 800 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4000 आ जाएगा, तो ये हमारा चल पड़ा है यार, रिफ्रेश नहीं किया था मेरे ख्याल से हमने, इस वजह से शायद नहीं चला था, तो हमने यहाँ पर लिखा पिज़्ज़ा, ठीक है, हम कोई भी फ्लेवर लिखते हैं, बारबेक्यू, एंटर, साइज लिखा हमने लार्ज, ठीक है, और हमने क्वांटिटी इसकी लिख दी लार्ज की, हमने हमें लार्ज के कितने चाहिए, हमने कहा 4 और ओके किया, तो ये देखा, ठीक है, हमारे पास आ गया 4000, क्यों, क्योंकि लार्ज की जो प्राइस थी वो 1000 थी, तो यहाँ पर हम उसके बाद भी अलर्ट, ठीक है, एक और अलर्ट हम शो करवा देते हैं, ठीक है, तो ये अब कैसा आ जाएगा, ये देखें, पिज़्ज़ा बारबेक्यू स्मॉल, क्वांटिटी हमने कह दी 10, ओके, 5000, ठीक है, अच्छा ये हमने लार्ज में दिया था, तो ये सब हमें कहाँ पे, सब जगह पे देना होगा, ठीक है। और अलर्ट के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, योर टोटल
टोटल अमाउंट, ठीक है। आप जितना अच्छा करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या काम करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आते हैं, हमने लिखा पिज़्ज़ा, ठीक है, बारबेक्यू, एंटर स्मॉल, और हमने लिख दिया 6। तो ये देखें योर टोटल अमाउंट 3000, और आपके साथ आ गया योर ऑर्डर इज रेडी प्लीज वेट 5 मिनट, ठीक है। योर ऑर्डर इज प्रोसेसिंग भी लिख सकते थे हम। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर वेरिएबल और उसको साथ क्या कर दिया, इफ के साथ। अब अगर पिज़्ज़ा के अलावा वो कुछ लिखता है या कुछ ऐसा लिखता है जो हमारे पास नहीं है, तो वो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर असाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने इसको एल्स इफ कह रहा हूँ, एल्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर आते हैं पिज़्ज़ा, हमने इसको बिरयानी भी देनी है, चिकन भी देना है, तो आप जितना भी आपने काम करना है वो आप यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर आप कुछ भी काम करना है वो XYZ आप कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दें। जी, तो अब ये देखें हमने नेस्टेड इफ के अंदर, अब फॉर एग्जांपल ये पिज़्ज़ा के अलावा कुछ लिखता है तो वो क्या आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा हमारे पास, नो आ जाएगा, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ बर्गर, तो ये देखें नो, अब यहाँ पर अलर्ट में मैं उसको बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसको जो भी देना चाहूँ टेक्स्ट के अंदर, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या उसको देना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा के अलावा वो कुछ, पिज़्ज़ा के अलावा हो गया, हमने पिज़्ज़ा लिखा, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्लेवर लिखता है ए, तो ये देखो हमारे पास क्या, उसने अलर्ट हम दोबारा से चला दिया, वो देखो स्मॉल साइज़, हालांकि ए कोई भी साइज़ नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एस लिखता हूँ, तो ये देखें, ठीक है। तो ए उसको नहीं चलाना चाहिए था, ए क्यों चलाया उसने, अच्छा उसने और ये आपके पास ए आ रहा था मीट का, तो उसने मीट को ले लिया, ठीक है। तो देखते इसने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर लिखा पिज़्ज़ा, तो ये आपको फिर पूरा टेस्ट करना पड़ता है पिज़्ज़ा, और मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया, F12 कर देता हूँ ताकि कंसोल में भी, और मैंने क्या किया यहाँ पर ए लिखा, ओके, और साइज मैंने लिखा S, और क्वांटिटी मैंने लिख दी 2, और योर टोटल अमाउंट, ठीक है। पिज़्ज़ा ए 102 वाली लाइन, 102 वाली लाइन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये देखें उसने किसको कंसीडर कर लिया, ये वाले टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये सब चीजें, अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक ऐसा एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं, जिस तरह स्टूडेंट आएगा उससे हम पूछेंगे कोई लैंग्वेज आती है, अगर वो कहता है कि यस, ठीक है, तो उससे हम पूछेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज, HTML, ठीक है, देन CSS, दोनों ये लैंग्वेज आती है, तो उसको एडमिशन हम दे देंगे, अदरवाइज उसको कहेंगे कि भाई आप क्या करो, बेसिक कोर्स पहले करो, ठीक है।
पहले आप बेसिक कोर्स करो, फिर देन आप वेब मोबाइल में आप क्या इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो हम चलें देखते हैं वो किस तरह से होगा। मैंने इस सारे कोड को कमेंट कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा वार, ठीक है, लैंग्वेज दे दी या, ठीक है, क्या लिखें वेरिएबल का नाम ताकि आपको भी याद रहे। हमने क्या करना है, उससे यस नो लेना है। हमने कहा एडमिशन इन्फो, ठीक है। हमने यहाँ पर एडमिशन इन्फो का एक बना लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रॉम, ठीक है, एंटर, क्या लिखें, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है या नहीं, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं इफ, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने इसको कह दिया एडमिशन इन्फो बराबर बराबर है किसके, यस के, ठीक है। तो क्या करो, इसको दोबारा इससे पूछो वार लैंग्वेज 1 बराबर है प्रॉम, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, इफ, इसको आप चेक करवाओगे लैंग्वेज 1 बराबर बराबर है, आपने कहा HTML, और इसी तरह से आपने कहा और CSS, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो आती है तो हम उसको क्या करेंगे, अलर्ट शो करवा देंगे, ठीक है, कल से आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अगर वो कहता है कि भाई मुझे नहीं आती, ठीक है, तो उसको फिर क्या करो, मैंने कहा उसको क्या करो एल्स, और यहाँ पर एल्स के अंदर उसको कह दो अलर्ट करवा दो, पहले कोई, ठीक है, जो भी आपने उसको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसको हम रन करते हैं, यस लिखा, कौन सी लैंग्वेज आती है, हमने इसको कह दिया HTML, कल से आ जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ नो, तो ये देखो, तो इस तरह से आप कोई भी इफ एल्स के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आपको एरर नहीं देगा। लेकिन राइट वे ये है कि आपका वेरिएबल का जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट लेटर है, वो स्मॉल होना चाहिए, आपको वो एरर्स नहीं देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप वेरिएबल का नेम जो है वो कैपिटल से आप असाइन कर देते तो वो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन गुड प्रैक्टिस नहीं है। बट क्या गुड प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास और भी क्लियर हो गया, एंड भी क्लियर हो गया, ये तमाम चीजें, ठीक है। अगर हम आते हैं यहाँ पर और स्मार्ट वे लर्न टू जावास्क्रिप्ट,
यहाँ पर आपका टेस्टिंग सेट भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड हो गया और नेस्टेड इफ भी आपका इंक्लूड हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने क्या कहा हुआ है, यहाँ पर ऊपर वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे और उनको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पर नेस्टेड इफ उसने बनाया हुआ है, कौन सा वेरिएबल किसके बराबर है। तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है, आपको नेस्टेड इफ क्लियर हो गया, किस तरह से हम नेस्टेड इफ पे काम कर सकते हैं। इफ के अंदर इफ बनाना हो, एल्स इफ या एल्स, ये तमाम चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आप प्लीज़ बता दें ताकि हम आगे की तरफ मूव हों। तो जब एक दो दफ़ा आप ये काम करेंगे तो आपको ये और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला चैप्टर जो हमारा आता है बहुत इम्पोर्टेंट, एरेस। ठीक है, किसी ने एरे के बारे में सुना हो? एरे क्या होता है? एरे क्या होता है? एरे क्या होता है? व्हाट इज अ एरे? जी, एरे के बारे में किसी ने सुना हो? हंसी हंसी ग्रुप्स, ओके। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे ही आपके 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका टेस्ट होगा, आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट होंगे, तो इस चीज़ से आपने तैयार रहना है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल और एरे में सिंपल सा क्या डिफरेंट है। वेरिएबल के अंदर आप क्या करते हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर आप सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, आप तमाम का जो डाटा है वो सेव करना है, मीन्स कि आप सबके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वार्ड स्टूडेंट 1 रिजवान आ जाएगा, वार्ड स्टूडेंट 2 अब्बास आ जाएगा, वार्ड स्टूडेंट 3 नवीद आ जाएगा, वार्ड स्टूडेंट 4 अख्तर आ जाएगा, वार्ड स्टूडेंट 5 असद आ जाएगा, वार्ड स्टूडेंट 6 XYZ आपके आ जाएगा। तो आप सेम चीज़ का अगर कोई आपके पास वेरिएबल है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी एरे के अंदर असाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास नाम है, ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर भी उसने वही सिटी बताया हुआ है, सिटी डिफरेंट सिटीज़ को उसने लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने कहा सिटी 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस कोड को करते हैं कमेंट। ठीक है, और हमने कहा वार्स स्टूडेंट 1 बराबर है अली। ठीक है, वार्ड स्टूडेंट 2 बराबर है असद। ठीक है, वार्ड स्टूडेंट 3 बराबर है उसामा के। वार्ड स्टूडेंट 4 बराबर है नवीद के। ठीक है, ये हमने कुछ 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा क्या अलर्ट, और मैं यहाँ पर आके करता हूँ स्टूडेंट 1। क्या करता हूँ, स्टूडेंट 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, क्या नाम शो करेगा, ये हमारे पास अलर्ट क्या करेगा जी। अलर्ट में क्या आएगा हमारे पास, अली आएगा। गुड हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर, तो फिर क्या आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा, जी नवीद आएगा। ऐसे ही है, ये आप देख भी सकते हैं। मैं
वन, अच्छा मैं अगर इस तरह से कर दूं स्टूडेंट वन कॉमा कॉमा स्टूडेंट टू कॉमा स्टूडेंट थ्री कॉमा स्टूडेंट फोर कॉमा, तो अब ये क्या करेगा अली असद उसामा और नवीद हमारे पास दे देगा, ऐसे ही है। तो ये देखो अली, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया था, कॉमा हमने दे दिया, हमें कॉन्केटिनेट करना था। तो ये देखो अली असद उसामा नवीद हमारे पास आ गया, ऐसे ही है। अच्छा अब ये काम हम क्या कर सकते हैं, एरे के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैंने कहा वार स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया एरे, एरे आपका क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया अली, क्या लिख दिया अली, ठीक है, कॉमा असद, जिस तरह से ऊपर हमने दिया था असद, ठीक है, कॉमा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इन्वर्टर कॉमा के अंदर उसामा, ठीक है, कॉमा, और मैंने क्या किया इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख दिया नवीद, ठीक है। अब ये काम हमारा क्या है कि हमने एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नंबर हो टेक्स्ट हो, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। आप बुलियन वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, बुलियन वैल्यू आप असाइन कर दे, स्ट्रिंग असाइन करना चाहते हैं, स्ट्रिंग असाइन कर दे, नंबर असाइन करना चाहते हैं, नंबर आप असाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एरे में क्या होता है, आप मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप अलग अलग वेरिएबल बनाने की बजाय उसको क्या कर सकते हैं, एरे में यूज़ कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, एरे में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, आपको वार जिस तरह से आप वेरिएबल बनाते हैं, जस्ट आपको क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी और जो भी वैल्यू आपने पास करनी है वो उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये अली, अब यहाँ पर अगर मैं देखो कि मैं इसको करता हूँ अलर्ट और स्टूडेंट्स, क्या करता हूँ अलर्ट और मैंने इसको कर दिया स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास अब क्या आएगा, सबके नाम आ जाएंगे जैसे कि पहले आए थे, ये देखिए, ठीक है, सबके नाम आ गए। अच्छा अब आपने किसी एक वेरिएबल, जिस तरह से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट टू लिखते थे तो क्या आ जाता है, स्टूडेंट टू का नेम आ जाता है, स्टूडेंट वन लिखते तो वन का नेम आ जाता है, स्टूडेंट फोर लिखते हैं तो फोर। तो एरे के अंदर जो आपकी गिनती स्टार्ट होती है ना, एरे के अंदर वो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। एरे में जो आप गिनती है, इंडेक्सिंग नंबर हम इसको कहते हैं, तो वो आपकी होती है जीरो से स्टार्ट, ठीक है। मीन्स कि जो हमारा पहला नेम होगा वो उसकी क्या होगा, इंडेक्स नंबर क्या होगा, जीरो, ठीक है। जैसे कि अली था, उसका इंडेक्स नंबर था जीरो, ठीक है। इसी तरह से असद था, उसका इंडेक्स नंबर था वन, और जो उसामा था उसका इंडेक्स नंबर था क्या, टू, और जो नवीद था उसका इंडेक्स नंबर था फोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मुझे जो भी नाम कॉल करना है मैं उसको क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर, और मैं यहाँ पर देता हूँ वन। तो मुझे बताओ अब क्या नाम आएगा, जी मैंने यहाँ पर दिया वन, तो मेरे पास क्या नाम शो करेगा, क्या, असद, अच्छा जी, ठीक है। अली नहीं आएगा, असद, क्योंकि एरे में जो आपकी गिनती नंबरिंग स्टार्ट होती है वो वन से स्टार्ट होती है, ठीक है। एरे में जो आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आगे जाके फिर हम टेक्निकल वर्डिंग यूज़ किया करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एरे में, जावास्क्रिप्ट में एरे में जो आपकी गिनती स्टार्ट होती है वो हमारी होती है ज़ीरो से। कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। जो अली है उसका इंडेक्स नंबर मीन्स कि उसका जो नंबर है वो है ज़ीरो, ठीक है। फिर इसी तरह से जो असद था उसका नंबर था वन, इसी तरह से उसामा जो था उसका नंबर था टू, और नवीद जो था उसका नंबर था थ्री, ठीक है।
एरे में जो गिनती हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो एरे के अंदर इंडेक्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं, तो हम क्या, जीरो, जो पहला आपका एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, जीरो। जो पहला, इसको हम इस तरह से कहते हैं कि एरे के अंदर जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर होगा जीरो। अगर एरे के अंदर आपका एलिमेंट 2, सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर होगा 1, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आपने 1 लिखा तो आपके पास क्या आ गया, अली। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 तो क्या आएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 3 तो मेरे पास क्या आएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 3 तो मेरे पास क्या आएगा, जी। तो क्या आएगा, उसामा नहीं आएगा बेटा, नवीद आएगा। मींस के ये देखो इंडेक्स ने 0, ठीक है, 1 2 और ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। जीरो, 1 और 2, 3। तो 3 में क्या है आपके पास, नवीद है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं यहां पर अलर्ट इसको देख लेते हैं, ये देखो क्या आया, नवीद आया। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 4, क्या लिखता हूं 4 तो क्या आएगा, अब क्या आएगा, मैंने यहां पर लिखा 4, अब क्या आएगा, मैंने इस स्टूडेंट में एरे नंबर पे क्या कर दिया, 4 लिख दिया, तो अब क्या आएगा, नहीं कुछ नहीं, तो ये तो असाइन करेगा। एरर क्या, एरर आएगा, क्या एरर आएगा। अब फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से लेते हैं, मैंने क्या किया, और मैंने कहा वार स्टूडेंट्स 5, ठीक है, कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं की, और मैं कहता हूँ अलर्ट और मैंने कहा स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमने 5 दिया था, ये क्या आएगा, इसको अभी भूल जाओ आप, इसको आप अभी भूल जाओ, इसमें क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, नॉट अ नंबर आएगा, क्या आएगा यहां पर, अनडिफाइंड और नॉट अ नंबर। ये आपको टाइप आपको समझनी है, आगे जाके आपको बताया जाएगा, कोशिश करेंगे कि आज ही बता दें आपको, ठीक है, नल वैल्यू के हवाले से। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट 5, हमने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई, तो ये देखो क्या आया, अनडिफाइंड। अब अगर यहाँ पर भी हम आते हैं तो ये देखिए क्या आपको देता है, ठीक है, हमने क्या लिखा 4, लेकिन यहाँ पे एरे में 4 नंबर का कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है, तो ये देखो, तो क्या दे दिया, अनडिफाइंड, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है, उसका 4 नंबर डिफाइन ही नहीं है, नॉट अ नंबर नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। अगर आप 6 दोगे देन भी तब भी क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने क्या किया, अब ध्यान से आपने देखना है, कॉमा इनवर्टर कॉमा, ठीक है, अच्छा कॉमा कॉमा, और यहां पर मैंने लिख दिया रिजवान, अच्छा जी, मैंने यहां पर लिखा 6, तो क्या आएगा, जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू साइन नहीं करते ना, तो वो आपके पास क्या आता है, अनडिफाइंड, ठीक है, मींस कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया बट उसको वैल्यू कोई असाइन नहीं की। तो एरे आपने डिक्लेयर तो कर दिया था बट उसके अंदर वैल्यू आपने फॉर नंबर पे वैल्यू असाइन नहीं की हुई थी, तो इस वजह से उसने क्या किया, आपको अनडिफाइंड दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या आएगा,
अच्छा जी, क्या आया? रिजवान आया। 6 पे रिजवान क्यों आया? अब मुझे कौन बताएगा 6 पे रिजवान क्यों आया होगा? 6 पे रिजवान क्यों आया? क्योंकि आपका ये कॉमा क्या करता है? सेपरेट करता है, आपके एलिमेंट को क्या करता है? सेपरेट करता है, फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये आपका ऐसे, ये देखें 1 2 3 4। अच्छा, इंडेक्सिंग के हिसाब कर लेते हैं, 0 आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 आपका ये 4 आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया। क्योंकि 2 कॉमे हमने लगाए हुए हैं, हमने 2 कॉमे मीन्स कि अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देते ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं? कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर असाइन कर दिया रज़ा, ठीक है, और यहाँ पर हमने असाइन कर दिया कोई भी नाम हम दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो मेरे पास ये क्या करेगा? 5 में जो भी नाम है वो दे देगा। अगर मैं यहाँ से इसको खाली कर देता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या करेगा? 5 नंबर पे वो मुझे कहेगा कोई भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, मैंने कहा यहां पर प्लस स्टूडेंट, और मैंने यहां पर दे दिया 0। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या आएगा अलर्ट में? अब अलर्ट में क्या आएगा? रिजवान वो क्या करेगा? स्टूडेंट का जो एरे नंबर 5 पे है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 जो है वो आपके पास शो करेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? रिजवान और अली। आपने बीच में स्पेस लाना है, आपने क्या किया? इन्वर्टर कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग रखा और स्पेस ऐड कर दिया। ये देखें, क्लियर? अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, और जब आप उसको कॉल करोगे तो वो आपको क्या करेगा? अनडिफाइंड देगा। आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको, और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिया लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं की, तो जब आप उसको अलर्ट कंसोल करवाओगे या कहीं पे, तो वो आपको क्या करेगा? अनडिफाइंड शो करेगा। और एरे हम क्यों बनाते हैं? एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं, और एरे के अंदर जो होता है नंबरिंग, गिनती, वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट एरे में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो उसका जो नंबर होता है वो 0 होता है। सेकंड एलिमेंट का जो इंडेक्सिंग नंबर होता है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। मीन्स के एरे के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, एरे के सेकंड इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। ठीक है, तो एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ये आपने पास याद कर लें कि एरे में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आप एरे के अंदर जहाँ पर आप 1000 नाम लिख दें, 50 नाम लिख दें, 10 नाम लिख दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये हमें नाम लिखने होते हैं विदाउट एरे तो हमें 10 वेरिएबल मीन्स के 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो ये काम हमें एरे। तो जिस पोजीशन को हमने, जिस इंडेक्स नंबर की वैल्यू चाहिए होगी, जहाँ पे चाहिए होगी वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें ये वैल्यू चाहिए होगी वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। वही तमाम कॉन्सेप्ट जो एरे के अंदर होते हैं वही इसके लिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, ध्यान से आपने देखना है, मैंने कहा स्टूडेंट्स
मैंने कहा 3 बराबर है, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अलर्ट, और मैंने कह दिया स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या नाम आएगा। अब स्टूडेंट्स में जब हम इसको करवाएंगे अलर्ट, तो मेरे पास क्या नाम आएगा। क्या क्या आएगा। सारे नाम आएंगे। बट्टी आएगा बस, ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा नहीं है। क्या हो गया, वही जिस तरह से वेरिएबल के साथ हम खेल रहे होते हैं, इसी तरह से हम एरे के साथ खेल रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब मैं करूँगा तो आधों को समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं थोड़ा सा बैक, इसको हम करते हैं कमेंट। हमने क्या कर दिया, इस कोड को कमेंट कर दिया, और इस कोड को हम क्या करते हैं, अनकमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनकमेंट कर दिया। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टूडेंट। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, अलर्ट करता हूँ, और मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट 2 को कॉल करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, क्या देगा, असद देगा। ऐसा ही है, क्या दिया इसने, असद दिया। अच्छा जी, अब मैंने नीचे आया, अलर्ट जस्ट आपके लिए मैंने किया ताकि आपको समझ में आ सके। मैंने कहा स्टूडेंट 2 बराबर है किसके, भट्टी के। अब अगर मैं नीचे कॉल करता हूं तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट 2 किसके क्या आएगा, स्टूडेंट 2 में अब क्या आएगा जी, स्टूडेंट 2 में क्या आएगा, क्या आएगा, भट्टी। क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, वेरिएबल को अपडेट कर दिया। हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ये देखो ऐसे ही है। अब मैं जहां पे भी स्टूडेंट 2 को कॉल करूंगा, जहां मर्जी, तो वहां पर क्या आएगा, अब स्टूडेंट 2 क्या किसके बराबर हो गया, भट्टी के बराबर हो गया। ठीक है, ये देखो मैंने कहा स्टूडेंट 2, तो ये देखो भट्टी भट्टी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो हमने यहां पर भी क्या काम किया, यही काम किया। हमने कहा कि एरे में जो थर्ड इंडेक्स नंबर है, जो थर्ड वाला इंडेक्स नंबर है, क्या, जो थर्ड इंडेक्स नंबर है उसको हमने कर दिया भट्टी के बराबर। मींस के अब ये नवीद की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर भट्टी। जब मैं स्टूडेंट्स को कॉल करूंगा तो यहां पर जो मेरे पास नाम आएंगे ना, वो ये नाम आएंगे। ठीक है, कौन से, ये आपको मैं दिखाता हूं। मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, अपने जिस तरह से वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवाते हैं, इसी तरह से हम क्या एरे के अंदर किसी भी इंडेक्स को अपडेट करवा सकते हैं। हम किसी भी एरे के अंदर कोई भी इंडेक्स नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा,
अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से खेलते हो। मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के तरह से टाइप करके बता दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें फिर ना मूव होना होगा तेज़ी से। अभी मैनेजमेंट की तरफ से भी कि आप बच्चों के ऐसा माइंड हो जाए कि आगे जाके इनको प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये चीज़ें सब हम काम कर सकते हैं। अब क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, अब जितनी भी चीज़ें अभी तक आप पढ़ चुके हैं उनको आप मिक्सअप कर सकते हैं। किस तरह से, अब ये देखो मैंने कहा, ये ध्यान से आपने देखना है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, सबको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कहा, क्या कहा इसको, अच्छा जी, मैंने कहा इफ, ठीक है, नवीद बराबर बराबर है किसके, स्टूडेंट्स 3 के। आगे जाके हम इसको और मजीद किस तरह से कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कि पूरे एरे में चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं वो आपको, और मैंने यहां पर कहा अलर्ट्स, यस, इसको हम थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, वार, हमने कहा चेक फ्रॉम एंटर योर नेम, ठीक है। और मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा नावीद, तो ये देखें, ठीक है। अब मैंने रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पर अली लिखा, तो ये देखो उसने कहा ये नहीं है। तो आप किसी भी इंडेक्स नंबर को आप कंपेयर करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जो भी आपने कंपेयर करवाना है। यहाँ तक क्लियर? जी, यहाँ तक क्लियर आप सबको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। एरे में जो इंडेक्सिंग नंबर होती है वो 0 से स्टार्ट होता है। एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है। आप किसी भी इंडेक्स नंबर पर जो आपका एलिमेंट है, जो वैल्यू है, उसको आप अपडेट करवा सकते हैं, उसको आप चेक करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो जल्दी से आप मुझे बताएं अगर आपको यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हैं। जी अच्छा, क्योंकि बाद में मैं आपको बता रहा हूँ 20 चैप्टर्स का आपका टेस्ट होगा और इस टेस्ट में सब ने टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर एक आपको अलग ही चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो टेस्ट के लिए आएंगे, ठीक है। जो टेस्ट देंगे उनका हम अलग से ग्रुप बनाएंगे, देन वही आगे उनको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको भी प्रॉब्लम होगी, हमें जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स क्लास, ठीक है, टाइम आपकी मर्ज़ी का रखा हुआ है। वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड लेक्चर बना अपलोड क्या करें, रिकॉर्ड करें लेक्चर को
और अपलोड कर दें किसी भी टाइम, क्योंकि आप किसी भी टाइम जब आप फ्री हो तब आप देख लें, जब हम फ्री हो हम आपका क्या करें लेक्चर अपलोड करके रख दिए और रोज़ाना या जो डेज होते हैं उस डेज पे हम क्लास को क्या करें लेक्चर अपलोड कर दें। हम जब ऐसा नहीं करते तो फिर आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी हमारा साथ दें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली आप मदारिस स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सोचा गया है कि ऑनलाइन क्लास इस टाइम होनी चाहिए। सब चीज़ें आपके लिए करने के लिए तैयार है सलानी वेलफेयर, बट आप साथ देने के लिए तैयार नहीं, आप में से बहुत सारे, ठीक है। तो देन आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो कोई ऐसा ना करें कि आपके बाद जो हैं उनका जो रास्ता है वो बंद हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें जब आप क्लास होती है आपसे पूछ के सब चीज़ें करने के बाद टाइम रखा गया। मेरा भी घर है यार, आप तो सब घर पे बैठ के क्लास ले रहे होते, मुझे यहाँ से वाइंड अप करना होता है फिर जाना होता है, ठीक है। तो जब हम सैलानी आपका साथ दे रहा है तो फिर आप लोगों को भी तो चाहिए कि वीक्स में 3 डे क्लास होती है तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकालें हमारे लिए, ठीक है। आज हमारे लिए टाइम जो आप निकालेंगे कल उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। आप में से बहुत सारों को मिल भी रहा होगा, चीज़ें आप सीख भी रहे हैं, जो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको उतना उसका अजर मिल रहा है, ठीक है। तो यही बात है। थैंक यू कहने से कुछ भी नहीं होता बेटा, आपका एक वर्ड, वरना तो हम यहाँ पर किसी को बैठाते हैं और हम उसको कहते नहीं भाई थैंक यू, ठीक है। तो यार थैंक यू वाला हम नहीं, आपसे कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हम थैंक यू, हम आपको चाहते हैं कि आप जब क्लास टाइम जो होता है उसके अंदर आप क्या कोशिश किया करें 100% अपनी तरफ से एफर्ट कि मैं क्लास अपनी लाइव अटेंड करूं, मैं अपनी क्लास लाइव अटेंड करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाए, नहीं आ सकते, नहीं, लेकिन नहीं, आप देखें कि आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को कब तक अवेल करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल आप अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि हाँ भी सही कहते थे उस टाइम, अगर हम ये थोड़ा सा और मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते तो आज में भी हम अच्छी पोस्ट पे होते, ठीक है। तो काश आपकी लाइफ में काश रह जाएगा, फिर आपकी लाइफ में काश रह जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट जुल्फ़िकार भाई जो मदारिस को देख रहे होते हैं वो भी रेगुलर देखते हैं क्लास, और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन हैं, वो सब वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला यही डिसाइड हुआ है कि टेस्ट जब आप आएंगे तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी जहाँ पर आपको हमें थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, थोड़ी सी तकलीफ़ आप भी, तो उनके लिए हम उसी दिन क्या करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और आपको लिंक, और जो उस दिन ऐड होगा तो वही इसी तरह से फेसबुक का भी हम अलग से ग्रुप बना लेंगे। हमारे लिए ग्रुप बनाना कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए भी बनाना कोई मसला नहीं, पैसे तो लगते नहीं ग्रुप के अंदर, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं देते मीन्स के फ़ीस नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि बस हो गया तो ठीक है। अब ग्रुप हमें भी पता है कि फ्री में ग्रुप बन जाएंगे, जितने मर्जी बनाने चाहे बना लें, ठीक है। तो इस वजह से हमें भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है, हम बहुत कुछ सोचते मदारिस वालों के लिए है, ठीक है, कि कुछ हो जिस तरह से आप दीनी तलीम, ठीक है, आपको दीनी तलीम के बारे में पता हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप अपनी फील्ड में रहते हुए अपने कामों को बहुत आसान करें, ठीक है। जिस तरह से बाकी एजुकेशन सेक्टर्स को अगर आप देखें तो वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि मदारिस का जो एजुकेशन, ठीक है, तालीम का निज़ाम है उसको भी अपडेट किया जाए। वो कैसे पॉसिबल होगा, आप लोगों के तवस्सुल से, ठीक है। जब आप लोग आगे इस फील्ड में आएंगे तो फिर ही आप अपनी जुस्तजू से, अपनी लगन से आप अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। तो बस इसीलिए, ठीक है, जहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग के लिए भी स्पेशली
स्पेशली आप लोगों के लिए, जिस तरह से जो टाइम आपने कहा, जो डेज का, उसके मुताबिक हम आपको लेके चलते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप चीज़ों को इजी से समझ सकें। क्योंकि ये आपको तो आपका तो फेस नहीं है, हमारा फेस है। हमें आगे उसका जवाब देना होता है कि कितने बच्चे थे, क्या हुआ, कहाँ तक पढ़ा गया, कितना समझ में आया, समझ भी रहे हैं कि नहीं, जस्ट आप पढ़ा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं क्या। तो जब आप आते हैं तो देन तब आपसे वो फिर फीडबैक वगैरह के हवाले से वो तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी देखा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए थे, ठीक है, तो मर्जी है उनकी, ठीक है। एक्चुअल में हमें क्या होगा, अब हमने लास्ट टाइम भी आपको अनाउंस किया था, हमें क्या राइट फिगर का पता चलेगा कि यार हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जिनका जेन्युइन इशू होगा, नहीं आ सकते टेस्ट के लिए, या कुछ XYZ होता है ना, इंसान को 100 काम होते हैं, लेकिन टेस्ट वाले दिन कोशिश आपने यही करनी है कि आप आएँ और टेस्ट अपना अटैम्प्ट करें। जो MCQs है, प्रैक्टिकल है, जो कराची से हैं, जो आउट ऑफ सिटी हैं, उनको हम देख लेंगे। जो कराची वाले नहीं आ पाए, कोई वैलिड रीज़न होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ उसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसी मंथ के लास्ट में हम आपका टेस्ट रखेंगे, ठीक है। आपको बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, इसी मंथ के लास्ट में आपका टेस्ट रखेंगे। मे बी वो टेस्ट से पहले, जैसे कि CSS का टेस्ट भी आपका होना बाकी है, ठीक है। तो वो भी तमाम चीज़ें हम आपकी करें, मीन्स कि CSS का प्रैक्टिकल टेस्ट होना बाकी है। MCQ तो आपने दे दिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा दिन हम देखें जिसके अंदर आप इजी से आ सकें और आप वहाँ पर बैठ के वेबसाइट्स बना सकें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, जब इंसान की सोच बड़ी होती है ना, तो वो काम भी बड़े करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इंसान को हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए ताकि वो उस काम तक पहुँच सके। तो ये सब चीज़ें हैं। टेस्ट जहाँ पे भी होगा, हेड ऑफिस में हो, गुलशन में हो, आपको बता दिएगा। बट कोई ऐसा इशू नहीं है यार, हम भी अगर मैं अभी बात करूँ, मेरी क्लास गुलशन में थी, ठीक है। फिर हेड ऑफिस मीटिंग थी, हेड ऑफिस गया, फिर हेड ऑफिस के बाद मेरी हजानी में क्लास थी, वहाँ से आया। यहाँ पर आते आते 9 बज गए। मैसेज जब मैंने आपको किया तब मैं कैंपस में एंटर हुआ था, ऊपर आपको मैसेज किया, क्लास ली, ठीक है। घर जाएंगे तो करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम, ठीक है, टेस्ट बिल्कुल संडे को हम रखेंगे। जो भी है वो सब चीज़ें आपका डे टाइम देखते हुए ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। मे बी टेस्ट यार हम महीने में 1-2 महीने के बाद, अगर आप वीक डेज में भी हो जाता है टेस्ट वीक डेज में, तो ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन मीन्स के वीक्स 2-3 मंथ के बाद अगर वीक्स में 1 डे आपको आना हो कुछ घंटों के लिए, तो मैनेज कर सकता है। अब अचानक से तो नहीं आपको बताएंगे, डेफिनेट आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको 10 दिन कोशिश करेंगे, 1 वीक पहले आपको बता दें टेस्ट डेट टाइम, तो फिर आप लोगों के लिए, सबके लिए पॉसिबल होता है। कोई अनफॉर्चुनेटली कोई उस टाइम इमरजेंसी आ गई, वो एक अलग बात होती है। बाकी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यार, आपको जब इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तमाम चीज़ें आपके मुताबिक हम लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों से भी हमारा बस एक ही है कि जो आपको चीज़ें करवाई जा रही उसकी आप प्रैक्टिस करें और हमें उसका आउटपुट मिले। आउटपुट कैसे मिलेंगे? आप किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दुआएं देंगे, ठीक है। वो हमारा क्या, मुझे आउटपुट मिलेगा। कोई दुआएं देगा, कोई नहीं, कोई कहाँ से कहाँ, ठीक है, कौन किस तरह से याद रखेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट करें। आगे आप लोग कैसे क्या करते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से बड़े हो, आप इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता है, ठीक है। जो जुल्फ़िकार भाई हैं वो यही यार, ये हम मदारिस के बच्चों के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, क्या करें इनके लिए,
किस तरह से हम इन एक्टिविटीज़ करें कि इनका इंटरेस्ट डेवलप हो। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम आपको दीनी तालीम से दूर कर रहे हैं, हम दीनी तालीम के साथ आपको दुनिया तालीम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप अपने जो अपना सिस्टम है उसको मज़ीद 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 बेहतर और आसान कर सकें। वो तभी होगा जब आप जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता दर्स निज़ाम में क्या पढ़ाया जाता है तंजीम, तो आपको पता है आप उसके मुताबिक क्या ऐसी चीज़ें की जाएं जो आपको हर्डल्स आती हैं स्टार्टिंग में बच्चों को, उनके लिए किस तरह की हम ऐप बनाएं, क्या हम वेबसाइट्स उनके लिए बनाएं ताकि वो वहाँ से उन कंटेंट को ढूंढ सके या उनको हम समझा सके। ये आप कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे होते हैं मुझे बहुत टाइम हो गया मदारिस के बच्चों को पढ़ाते हुए, तो बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं कि यार मदारिस के बच्चों को आप किस फील्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, हम आपके लिए क्या क्या सोचते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जुल्फ़िकार भाई से जब भी आप मुलाकात हो वो यही कि यार हम किस तरह से मदारिस के बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, किस तरह से हम अपने मदारिस के बच्चों को आगे लेके आए। ठीक है कि भाई ये मदारिस का बच्चा मदारिस के साथ साथ इसने दौरे हदीस का कोर्स करने के साथ आज ये क्या प्रोग्रामर है, आज ये डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है। किस तरह से ये तब भी मुमकिन होगा मेरे प्यारे भाइयों जब आप साथ दोगे। अगर आप साथ नहीं दोगे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आखिरकार एक टाइम आएगा हमारी जो हिम्मत है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट उस टाइम में भी हो जिनके अंदर बहुत जोश जुनून हो, लगन हो, बट मे बी उनको चांस ना मिल सके। तो जो आपको चांस मिला है इस चांस को आपने इस तरह से कंप्लीट करना है ताकि आपके बाद वाले भी इससे फ़ायदा उठा सके, इससे फ़ायदा उठा सके, इससे फ़ायदा उठा सके। बातें करने से कुछ नहीं होगा, फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सैलानी का, हम आपको दुआओं में याद रखते हैं। हमें आपको बताया है कि जिस तरह से हम उस दिन आप टेस्ट देने के लिए आए, आप इंग्लिश से जुल्फ़िकार भाई ने कहा कि यार क्या किया जाए, इनके लिए इंग्लिश का क्या किया जाए। ठीक है कि यार ये इंग्लिश जो इनको, तो मैंने उनको यही कहा कि यार हम इनके ऊपर जितना क्या कहते हैं इंग्लिश का भी प्रेशर डालेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें, तो वो फिर इनके लिए टाइम का, तो मैंने उनको यही कहा कि आहिस्ता आहिस्ता गूगल ट्रांसलेट है, उन्होंने भी कहा कि हाँ कुछ आप वर्ड ट्रांसलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ग्रुप बना हुआ है आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वर्डिंग का पता है, एरे क्या होता है, एलिमेंट्स आपको पता चल गया, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अनडिफाइंड क्या होता है, खाली, जिसको खाली हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे उसको, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर नल, अनडिफाइंड, नल क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे प्यारे भाइयों ये तभी मुमकिन है जब आप काम करोगे। तो मुझे तो वाकई आप माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, तो कोशिश करो यार, कोशिश करो, चांस मिला है, इससे आप अपनी और अपने साथ अपने बहुत सारे भाइयों की लाइफ को चेंज और आसान कर सकते हो बस। ठीक है, आप अपने भाइयों जो बाद में आपने बिलाल भाई को देखा, उन्होंने ऐप बनाई, आपने यूज़ की होगी, डेफिनेट आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, इस तरह के वो काम वो ही कर सकते क्योंकि वो दर्स निज़ामी पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से उनको पता है क्या हर्डल्स होती हैं, क्या हमें प्रॉब्लम आती है, उसको हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छा कर सकते हो यार, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो।
आपके माइंड में डिफरेंट, हर किसी के माइंड में कोई होगा एक विजन। आपको कहा भी था कि आप अपना एक माइंड विजन के यार ये कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाए, या कंप्लीट होने से पहले ही आपका एक होना चाहिए कि यार मुझे ये हडल्स आए थे, ये प्रॉब्लम आई थी। आप में बहुत सारे ऐसे हैं कि एक ही मदारसे से 5-5 10-10 स्टूडेंट हैं, आप उसमें डिस्कस करें क्या यार अच्छा अगर हम ये काम करते हैं तो क्या इससे फ़ायदा होगा हमारे बाकी भाइयों को। तो आप जब 10-12 बैठ के कुछ सोचोगे, एक आपका विजन होगा, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। विजन आपका लाजमी होना चाहिए कि यार अच्छा अगर हम इस तरह का कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या कुछ इस तरह से हम काम करते हैं तो क्या इससे बाकी जो हमारे भाई हैं क्या उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप सोचें ताकि आप एक क्या होगा आपकी प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, एक आपकी प्रोडक्ट बनेगी, आपको भी खुशी होगी। ये सब चीज़ें हमारी अपनी तरफ से फुल कोशिश होती है कि यार हम जितना आपको इजी करके समझा सकें, बता सकें, हम आपको बताएं। ठीक है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं, पता नहीं वो मुबीन भाई माशाल्लाह से अकाउंट्स में होते हैं बहुत सारे, उनके भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी। हर कोई आपके आप में से कोई ना कहीं किसी डिपार्टमेंट से है, और बहुत सारी चीज़ें आप 8 साल लगाते हैं अपने मदारिस में, जामिया में, तो बहुत सारे आपको पता है कि यार क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में, क्या चीज़ समझने में मुश्किल होती है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो ना प्रोग्रामिंग की बात है, CSS समझ में नहीं आ रही भाई, एरे समझ में नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे एरे लिखोगे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी। क्या आप लोगों का है ऐसा कंटेंट कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ सर्च, मुझे नहीं पता, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, तो क्या आप में कुछ है कि आप YouTube पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें तो आपको आपका कंटेंट मिल जाए। आपको अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग फील्ड की बात नहीं कर रहा, आपकी फील्ड की बात कर रहा हूँ। यार मैं खुद लाहौर का हूँ यार, मैं खुद लाहौर का हूँ। ठीक है, जब मैं आपके सामने हूँ तो फिर क्या खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला, लाहौर में भी SMIT खुल जाएगा। ठीक है, मैं खुद लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, बहुत कम ना होने के हमें हमने सुना है, आपका पता नहीं। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक सुना बहुत कम होता है कि आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप किसी फील्ड कोई से आप साइंस की भी चीज़ सर्च करते हैं ना तो आपको वो भी मिल जाती है यार, आपको वो भी मिल जाती है। ठीक है, आपने गूगल पर सर्च करना है या यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। क्या आप यूट्यूब पे कोई इस तरह से अरेबिक कुछ पढ़ने के लिए जो भी आपका होता है, मुझे नहीं मालूम पता, जस्ट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जो मुझे पता है, मैं बस वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यही सबसे बड़ी बात है ना। ठीक है, मुख्तलिफ, लेकिन आप उसको आसान कर सकते हो यार, आप उसको आसान कैसे आसान कर सकते हो। आप फारिग टाइम में जब आपके पास टाइम होता है, लैपटॉप माशाल्लाह से आपके पास है, आप में से बहुत ऐसे हैं वो उन चीज़ों को जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो चीज़ आप उसकी वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे अपलोड करें। ठीक है, आप क्या करें, जो भी आपको लगता है यार ये इशू में भी ये किसी के साथ अपने दोस्तों के साथ, क्या अगर इस इशू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जिस तरह से सर्च कोई भी है XYZ, तो आप वो ठीक है डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, मैं इंग्लिश और अरबी के लिए गूगल ट्रांसलेट यूज, ठीक है, करना चाहिए आपको। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी और करेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद सिंपल सा ये है कि यार एक चांस मिला है और इस चांस से आप अपने बाकी भाइयों के रास्ते खोल सकते हो। मैंने सही कहा या गलत कहा? अगर आप इस चांस को सही से अवेल नहीं करते, ठीक
ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ आज भी और आगे भी, जब आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आपको बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, जब आपको लगे कि यार नहीं अब ना ये सर की हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराए बगैर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हमारा जो मकसद है आप लोगों को पढ़ाना, मैं हूँ या कोई दूसरा टीचर हो, हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, ठीक है, हम चाहते हैं आप पढ़ें। तो मैं आपको हर जगह यही कहता हूँ कि अगर आपको लगे, क्योंकि आप यहाँ पर टाइम, अभी आप अपना क्या कीमती टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार, सबको एक आधा वो तो समझ में आता है, सबको लगता है कि यार अब तो हमारे ना सर पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, क्या समझाते हैं, हमारे ना F16 तैयार हो जाता है, तो आप बिला, ठीक है, भाई समझ के आप बता सकते हैं, ठीक है, हम आपकी बेहतरी के लिए जो भी काम उठा सकें हम वो स्टेप लेंगे, ठीक है, वो हम स्टेप लेंगे। ठीक है, और जुल्फिकर भाई आपने कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सर जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने पढ़ाया और सुना। बेहतर समझ तब आएगा जब आप मुझे बताएं कि हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी, CSS तो हम देखेंगे नहीं, 4-5-6 महीने हम CSS को देखेंगे ही नहीं। आपने किसी ने ऐसा है कि सर मैंने अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई सर मैंने, आप ये देखें कितने दिन हो गए CSS हमारी एंड हुई, आप में से किसी ने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई? इन प्रोसेस। अब ये देखिए ना, अब आपने खुद एफर्ट करनी है यार, आप मजीद आप क्या करें, टाइम, ठीक है, अभी आप उस स्टेज पे हैं कि आप 10 घंटे सोते हैं, आप 8 घंटे भी सो जाएंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। अभी आप उस स्टेज पे हैं, आप 10 घंटे सोते हैं, आप 8 घंटे सो जाएंगे, देन तब भी आप फ्रेश फील करेंगे। 2 घंटे डेली आप क्या करें, इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट को टाइम दें, सेंड करें, आप हमें भी दिखाएं अपने दूसरे ग्रुप में, आप ग्रुप के अंदर, और जो भी आप बनाएं, ठीक है, आप मुझे सेंड करें, और बाद में आपकी लिंक्डइन, जो आपके पास लिंक्डइन है, फेसबुक है, वहाँ पर आप प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, मैं आपको सेंड करूँगा किस तरह से। वहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि पोर्टफोलियो पहले आप मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपकी वीडियो, आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है HTML CSS बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए, आपने पूरी उसकी वीडियो बनानी है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ, और एक साइड पे आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर दें, आउटपुट आ जाए, दूसरी साइड पे आपके पास कोड आ जाए। नहीं कर सकते स्प्लिट तो आप पहले क्या करें, कोड पहले आप उसका आउटपुट दिखा दें, ठीक है, देन उसका कोड दिखा दें, और अपनी वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाए। और वहाँ पर आप अपने बारे में फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आप लिखें, आप कौन से दर्जे में हो, ठीक है, किस मदारिस से, और मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट बनाई इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते, HTML CSS बूटस्ट्रैप को यूज़ करते मैंने पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है। जब आप इस तरह से काम करोगे तो आपके जो साथी मदारिस में, जो आपके फ्रेंड आपके एक चेन में हैं, ठीक है, आपके सर्कल में भी उनका भी इंटरेस्ट, वो आपसे पूछे, हाँ भाई साजिद बता यार ये तूने कैसे बना लिया, तूने तो बताया ही नहीं हमें यार, रिजवान ये तुमने, वाह क्या बात है यार, कितने कमाल की वेबसाइट बनाई है, कैसे बना ली, कहाँ जा रहा है, कहीं पढ़ने जा रहा है या ऑनलाइन वीडियो से देख के बनाई है। तो भाई ये आपको काम करना होगा, आप फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपने जो काम वेबसाइट जो बनाई हुई है, अच्छी
बेहतर करें, ताकि देखने वाला भी इम्प्रेस हो कि हाँ भाई नो डाउट इसने कोई काम किया है। और जब मदारिस मीन्स कि आप कहोगे कि मैं उलमा हूँ, मैं दौरा हदीस में हूँ, ठीक है, दौरा सानिया में हूँ, तो वो एक अलग से ही आएगा कि भाई मैं मदारिस के स्टूडेंट ने, यार क्या बात है। ठीक है, तो ये दो काम आपने, जो भी आपने आप लिंक सेंड करें, ठीक है। आप बहुत सारे मैसेज आते हैं यार, बहुत सारे, अभी भी मैं आपको दिखाऊं, बार बार जब मैं आगे हो रहा था तो वो मैसेंजर के ऊपर कॉल आ रही थी, तो इस वजह से मुझे बार बार कट करनी पड़ रही थी। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, नहीं समटाइम देख पाता मैं आपके प्रॉपर इजी से। तो आप कोशिश किया करें, आप लेट नाइट मुझे मैसेज, मीन्स कि एक मैसेज 2-4 दफ़ा कर दिया तो मैं शायद आपको रिप्लाई कर दूं 12 बजे के बाद, ठीक है। 12 बजे के बाद मैं यार फ्री होता हूँ, क्या करूँ, तो तब आप मुझे मैसेज कर दें, 2-4 साथ एक साथ मैसेज कर दें, तो पॉसिबिलिटी ये होती कि उस टाइम मैं फिर देख के रिप्लाई फ़ौरन हैंड टू हैंड कर देता हूँ। तो वीडियो बनाएं, जिस तरह से आपने वेबसाइट, जो भी पोर्टफोलियो बनाई, या आपने ओलेक्स की वेबसाइट बनाई थी, जो आपसे वेबसाइट बनवाई थी, या आप जो बना चुके हैं या जो भी बनाएंगे, आप उसका प्रॉपर, जैसे ये पिज़्ज़ा वाली अभी हसन रज़ा ने, हसन खान पता नहीं क्या नाम था, उसने उसको थोड़ा सा अच्छा करें, ठीक है, अपने उसको थोड़ा सा अच्छा करें, वहाँ पर आप वीडियो अपलोड करें और वहाँ पर आप असाइन कर दें। आपको बताया कि नहीं कोई आपको रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, आपको पावर पॉइंट में बताया कि आप किस तरह से अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करें, फेसबुक के अंदर आप क्या करें, फेसबुक के अंदर आप वीडियो को अपलोड करें, अपने बारे में लिखें, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर बनाई है उसके बारे में आप लिखें, ठीक है। फेसबुक पे, लिंक्डइन के ऊपर आप उसको अपलोड करें जिस तरह से आप पोस्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आप कर सकते हैं। एक आपकी प्रॉपर पोर्टफोलियो होनी चाहिए जिसके अंदर आपके क्या आपके टास्क HTML का, जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। दिखाने का मकसद ये नहीं, अभी तक इसलिए नहीं दिखाया और आज भी नहीं दिखा रहा, ताकि मैं चाहता हूँ कि खुद कुछ काम आप अपने माइंड, अपनी सर्चिंग से भी करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपके पास वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो अच्छे से आपका इंट्रो हो, ठीक है, नीचे आपका आप CV का लिंक, क्या क्या आपने लैंग्वेज सीख ली हैं वो आपने लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन किया हो, नीचे कौन कौन से आप प्रोजेक्ट बना चुके हो, HTML के ऊपर, HTML पे क्लिक करें तो HTML के पूरे आपका प्रोजेक्ट्स आ जाए, क्लिक करने पे वो लिंक ओपन हो जाए, उसकी आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, लिंक भी अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं जब आप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे क्या, जो भी आपने ओलेक्स, ठीक है, जो ओलेक्स बनाई थी, यूनियन स्टील आपने बनाई थी, इसके अलावा जो आपने वेबसाइट बनाई है, थोड़ा सा उसको मज़ीद बेहतर करें। ऐसा नहीं है कि उसको आप चल बिसरने का है कि यार वो वीडियो अपलोड करने तक उसका लोगो यहाँ पर जा रहा है, साइड बार यहाँ पर जा रही है, थोड़ा सा प्रॉपर कि लुक वाइज अच्छा लग रहा है, कलर उसके थोड़े से सेट करें, कोई बॉर्डर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं करने वाला, कोई इसको मज़ीद बेहतर करने वाला, वो उसको बेहतर करके वीडियो प्रॉपर बनाएं। वीडियो बनाने के बाद आप उसको फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर उसको क्या करें, अपलोड करें, ठीक है। और नीचे जब आप अपलोड करो तो वहाँ पर डिप्लॉय किया होगा, डिप्लॉय का लिंक दो, रेपो का लिंक दो, ठीक है, क्योंकि जब दिखेगा तो बिकेगा, जब दिखेगा तो बिकेगा। सर चेक कर लें एक दफ़ा, और इसमें क्या बेहतर आ सकता है। चले इनका चेक कर लेते हैं साजिद भाई का, तो फिर हम उसके बाद क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये देखें, तो इनका ये लिंक आया हुआ था, ये गुड हो गया, बिल्कुल इसी तरह से मैं, अच्छा यहाँ पर HTML असाइनमेंट बिल्कुल गुड हो गया, CSS असाइनमेंट गुड हो गया, मैं भी आपको इसी तरह से कह रहा था, गुड हो गया।
अच्छा, अब क्या आप थोड़ा सा क्या करोगे, अब ये क्योंकि स्टार्टिंग लोग यहाँ से, ठीक है, तो कोशिश किया करो जो आपका स्टार्टिंग होना वो उसका इम्पैक्ट मीन्स कि आपको चाहिए कि स्टार्टिंग में आप ये वाला रख दें, कोई मसला नहीं, असाइनमेंट 1 2 3 वो आपने सही किया हुआ, तो इसी तरह से भी सही है ताकि उससे पता चलेगा कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होते रहे। गुड हो गया, ये भी आपने अच्छा किया हुआ है, नो डाउट। ये देखिए मैं भी इसी तरह से कहना चाह रहा था, तो जो जैसे साजिद भाई ने बनाया हुआ है, ठीक है, HR असिस्टेंट है माशाल्लाह से दावत इस्लामी में, तो ये सब चीज़ें, ये इन लोगो वगैरह यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ये देखें, गुड हो गया, अच्छा काम किया हुआ है, ये देखें। सही, आप यहाँ पर अपनी वर्डिंग के ऊपर आप यहाँ पर क्या करें, पूरा प्रॉम्प्ट दें ताकि उसको पता चल सके, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपके पास क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाके हर कोई तो नहीं जा सकता ना, अगर स्टार्टिंग में कोई ऐसा होगा तो उसको इंस्पेक्ट पे नहीं जा सकता। नीचे भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, गुड हो गया। तो ये देखें बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है, नीचे भी काम किया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, इंक्लूजन स्किल्स। अच्छा, स्किल्स को आप थोड़ा सा नीचे ले जाओ, ठीक है, और उसको बार वाइज मीन्स के नीचे आप क्या करें, स्किल्स और HTML CSS जावास्क्रिप्ट वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इंग्लिश उर्दू तो गुड, अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा किया हुआ है। यहाँ पर भी आप आइकन्स लगा सकते थे, ठीक है, अब यहाँ पर भी आइकन लगा सकते थे। नो डाउट अच्छा काम किया है, ठीक है, बेहतर है। इसकी आप वीडियो बनाएं, आप उसके अंदर अपलोड करें ताकि दूसरे भाई भी आपसे देखें, उनको भी एक आइडिया मिले, ठीक है। ये देखें इन्होंने भी काम किया। अब मज़ीद इसको बेहतर करो ना, अब इसको कंप्लीट करो, बेहतर करो और मज़ीद, ठीक है। ये देखो अब इसको मज़ीद आप बेहतर करो ना, किस तरह से बेहतर कर सकते हो, ठीक है। ये जो वाइट थोड़ा सा इसके आप थोड़ा सा सेट करो और इसको मज़ीद आप बेहतर कर सकते हो यार। इसको आप बेहतर कर सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल होगा। तो ये जो बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करो, जैसे साजिद भाई ने बनाया हुआ था, जैसा कि मैंने आपको कहा वैसे ही उन्होंने बनाया हुआ था। तो इस तरह से इससे भी अच्छा आप बना सकते हैं। इसको मज़ीद और मीन्स के होवर करने पे थोड़ा सा इमेज इन्होंने थोड़ा सा किया हुआ है और लिंक आपके ऐसा पेयर हो जाए, ठीक है। वहाँ पर मीन्स कि आपके क्या माउस ओवर करने पे आपके लिंक्स आ जाए कि आपने इसका आउटपुट देखना है या इसके कोड पे जाना है। तो बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास पूरा प्रॉम्प्ट हो और वहाँ पर जैसे ही वो आप जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो उसके पास क्या हो, एक अलर्ट आ जाए जिसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे भाई इसके अंदर ये काम मैंने किया हुआ है। जब वो ओके कर दे तो देन उसके बाद प्रॉम्प्ट आना स्टार्ट हो जाए और वो चेक कर सके, ठीक है। अब वहाँ पर डिफरेंट आपके एक असाइनमेंट के अंदर आपने डिफरेंट टास्क किए होते हैं। तो ऊपर आप क्या कर सकते हैं, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4। आप टास्क 1 पे क्लिक किया तो क्वेश्चन 1 पे क्लिक किया तो क्वेश्चन 1 का आपके पास आ गया। क्वेश्चन 2 पे क्लिक किया क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 पे क्लिक किया क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 पे क्लिक किया तो क्वेश्चन 4। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमने एरे देख लिया है, तो हम देखते हैं कि एरे हमने अगर देख लिया है तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको देखेंगे। तो एरे के अंदर सब चीज़ें वही तमाम चीज़ें। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने मिक्स एरे, आप इसको नंबर भी असाइन कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। तो एरे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे एरे एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, किस तरह से हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एरे में हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे 16 और 16 17 और मैं आपको पहले बता रहा हूँ तैयार रहिएगा। तो ये थोड़ा सा लूप
तो इंशाल्लाह ताला हमारा इस वीक 20 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। इस वीक हम अपने 20 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप जब कहेंगे हम आपका टेस्ट रख लेंगे। इस वीक हम क्या करेंगे, अपने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपने प्रॉपर इसकी वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, अपने बारे में लिखना है, गिट का लिंक देना है, उस रेपो का लिंक देना है, डिप्लॉय जो किया हुआ उसका लिंक आप दोगे और लिखोगे सब चीज़ें, वीडियो अच्छे से बनाओ, ठीक है, और अपने फेसबुक पे उसको पोस्ट करो। तो क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा यार, और मेहनत करें, ठीक है। थोड़ा सा आधा घंटा आप CSS को टाइम दें ताकि आपके इम्प्रूवमेंट होती रहे, ठीक है, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहे। क्योंकि आप CSS बूटस्ट्रैप आपको सही से आ जाएगी ना, तो देन तब भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, अभी भी कर सकते हैं आप में से कुछ ऐसे, ठीक है। आराम से आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप जाएं, पहला इंटरव्यू दें, आपको वहाँ पर आ जाए ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह ताला से आपके इस तरह से सेक्शन भी रखेंगे ताकि आपको आइडियाज़ मिलें और किस तरह से आप जाके क्या कहते हैं इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला क्लास हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देन किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में कर सकते हैं।